गुड इवनिंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। आपका गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स में स्वागत है। काइंडली सब्सक्राइब टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, निफ्टी इफ यू टॉक अबाउट अ वीकली रेंज, इट इज ट्रेडिंग इन अ वेरी बिग रेंज ऑफ अराउंड 2000 पॉइंट्स। ऑन द अपसाइड 26400 is an important level. It is an important resistance for the market. On the downside, 24,300 to 400 is an important support for the market. मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जो एक बड़ी रेंज है 2000 पॉइंट की। ठीक है, तो आपको ये लेवल्स पोजिशनली ध्यान रखने हैं मार्केट के। और मार्केट अब जब तक अपने रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं कर लेता, वी कांट बी सो बुलिश ऑन द मार्केट। मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे, वहां पे साइडवेज होके सस्टेन करे और ब्रेकआउट को रिटेस्ट करे, तो देन यू कुड ट्राई एंड लॉन्ग द मार्केट पोजिशनली। ठीक है, अभी तक ना तो मार्केट ने उस लेवल पे ब्रेकआउट दिया है, ना वहां कभी सस्टेन किया है। तो लेट्स सी मार्केट आगे कैसा शेप अप होता है। हम डेली चार्ट पे जाके देखते हैं कि हमको मार्केट कैसा लग रहा है। ठीक है, डेली चार्ट पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट किसी भी दिन जब गैप अप करता है, ठीक है, मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन। मार्केट कभी भी जब आगे बढ़ना होता है तो मार्केट को एक साइडवेज रेंज पकड़नी होती है। वहां पे मार्केट में एक्युमुलेशन होता है और लॉन्ग पोजीशंस बनाई जाती हैं। बट व्हेन देयर आर नो यू नो साइडवेज मार्केट, कोई मार्केट में एक्युमुलेट नहीं हुआ है इंडेक्स, और एकदम से गैप अप होता है मार्केट और वहां पे सेल ऑफ आ जाते हैं, तो व्हाट वी हैव सीन, इट इज अ रिपीटेटिव प्राइस स्ट्रक्चर। द मार्केट व्हेन डज अ गैप अप इज नॉट एबल टू सस्टेन द गैप अप। कैन मार्केट डू द सेम थिंग टुमारो? ऑब्वियसली वी नीड टू सी। दूसरी चीज आपको सबसे ज्यादा क्लोजली क्या देखनी है, विक्स। देखिए, मार्केट गैप अप हो गया, हमको एक पॉइंट मिल गया देखने का। अब मार्केट गैप अप होने के बाद या तो वहां पे सस्टेन करे, और मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं करता और अपने 5 मिनट या 15 मिनट के स्विंग्स को ब्रेक करता है, और साथ में आपको विक्स में भी इंक्रीज दिखता है, तो यू कुड शॉर्ट द मार्केट एट द सेम लेवल। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट के लिए डेली चार्ट पे एक सपोर्ट है विच इज अराउंड 25,400, और अपसाइड पे एक रेजिस्टेंस है 25,900। मार्केट अभी इस रेंज में प्ले कर रहा है। मार्केट जब भी 25,400 के पास आता है तो वहां पे एक सपोर्ट ले रहा है, और 25,900 के पास आता है तो वहां पे उसको एक सप्लाई मिल रही है। तो फॉर द शॉर्ट टर्म व्हाट इज द रेंज? इट इज 25,900 ऑन द अपसाइड, 25,400 ऑन द डाउन साइड। अब मार्केट को 25,900 को ब्रेक करना पड़ेगा अगर मार्केट को आगे रैली करनी है। दूसरी चीज, मार्केट को एक साइडवेज स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और वहां पे सस्टेन करना पड़ेगा फॉर अपसाइड रैली। गैप अप्स मार्केट को सरवाइव नहीं करने दे रहे, और कल भी अगर गैप अप हो तो व्हाट यू कुड डू, यू कुड शॉर्ट द मार्केट सीइंग 5 मिनट्स एंड 15 मिनट चार्ट। वहां पे कोई ब्रेकडाउन होता है और आपको विक्स इंक्रीज दिखता है तो वहां पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और दिख रही है, मार्केट के डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे सकता है। यस, डेफिनेटली, बट व्हाट वी नीड टू वॉच कि मार्केट 25,900 पे साइडवेज हो, वहां पे मार्केट में इंडेक्स में वापस से एक्युमुलेशन हो, और मार्केट फिर आगे की तरफ बढ़े और विक्स कूल ऑफ हो। ये दो चीजें होंगी तो आगे हमको 26,200, 26,000, 26,300 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, विक्स कूल ऑफ होना चाहिए, मार्केट में गैप अप नहीं होना चाहिए, मार्केट साइडवेज तरीके से 25,900 के आसपास साइडवेज होना चाहिए, और वहां से फिर अपने स्विंग हाइस को ब्रेक करता हुआ 26,300, 200 की तरफ जाना चाहिए। वो एक अच्छा प्राइस पैटर्न है। बट व्हाट मार्केट इज डूइंग, मार्केट ऑन एनी गैप अप इज हैविंग अ सेलिंग। तो कल भी क्या मार्केट में गैप अप होगा, जो हमको गिफ्ट निफ्टी देख के लग रहा था, टैरिफ की न्यूज देख के। अगर इफ देयर इज अ गैप अप एंड मार्केट इज नॉट एबल टू सर्वाइव एट 25,900, यू कोड शॉर्ट द मार्केट टिल 25,400। यस, डेफिनेटली, अगर जब मार्केट 25,400 को ब्रेक करेगा तो मार्केट अपने 25,000 के टारगेट और चाहे 24,700 के टारगेट्स भी दिखाएगा। बट अभी के टाइम के लिए ये दो रेंज इंपॉर्टेंट हैं, तो जिसको आपको फॉलो करना है वो है 25,400 और 25,900। मार्केट
वीकली चार्ट पे हमको अभी तक पॉजिटिव लग रहा है, और क्या मार्केट ये पैटर्न डेली चार्ट पे भी रिपीट करेगा या इसको कन्वर्ट करके मंथली चार्ट पे भी करेगा, ये हमको देखना है। मार्केट में 25,400 ब्रेक होगा तो नीचे के 400 से 500 पॉइंट की रेंज खुल जाएगी। मार्केट काफी टाइम से इस रेंज को बचा के रखा है। From last 4, 5, 6 days, we are able to survive 25,400, which is an acting as a good support for the market. हम एक बार 1 घंटे के चार्ट पे जाके देखते हैं मार्केट हमको कैसा लग रहा है। देखिए, मार्केट 1 घंटे के चार्ट पे कल अगर 25,700 के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से मार्केट 25,850 800 के लेवल्स इजीली दिखा सकता है। दूसरी चीज, इफ देयर इज अ गैप अप और मार्केट सीधे 25,850 से 900 की रेंज में आता है, तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल्स बनती हैं तो देयर कुड बी अ सेल ऑफ इन द मार्केट। आपको लॉन्ग्स में फिर ट्रैप नहीं होना अगर कल मार्केट गैप अप होके सस्टेन नहीं कर पाता। वहां पे अपने शॉर्ट्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वहां से फिर अपन 200, 250, 300 पॉइंट की गिरावट देख सकते हैं। दूसरी चीज, ऑन द डाउन साइड, मार्केट इफ is able to break 25,532, then मार्केट 25,400 तक भी आ सकता है, और 25,400 ब्रेक होता है तो मार्केट के डाउन साइड खुल जाएंगे। उसके लिए आपको विक्स के चार्ट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। मार्केट गिरेगा तो उसमें विक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मार्केट को गिरना है तो विक्स को बढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, मार्केट में अगर विक्स कूल ऑफ होता है और 100-200 पॉइंट की आपको आने वाले टाइम में गिरावट दिखती है तो देन ऑब्वियसली मार्केट में कोई पैनिक नहीं है, देन इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ साइडवेज मार्केट, और मार्केट फिर वहां पे अपने सपोर्ट पे आके वापस से एक बुल रन की तैयारी कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको कोरिलेट करके देखनी पड़ेंगी और इन्हीं चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज, मार्केट एक रिपीटेटिव प्राइस स्ट्रक्चर कर रहा है। व्हेन देयर इज अ गैप अप इन द मार्केट, जब भी मार्केट में गैप अप हो रहा है, मार्केट 2-3 बार से सेम प्राइस बिहेवियर दिखा रहा है, मार्केट इज नॉट एबल टू सस्टेन। सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। इफ वी गैप अप टुमारो एट रफली अराउंड 25,850 to 900 लेवल्स, तो आप इस लेवल पे जाके अपने शॉर्ट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर निफ्टी इस लेवल पे अपनी किसी 5 मिनट और 15 मिनट स्विंग लो को वापस से ब्रीच करता है, ठीक है, और निफ्टी फिर वहां पे आके 25,900 पे कोई नए स्विंग हाई नहीं बनाता, 25,850 और 25,900 पे स्विंग हाई बनना बंद हो जाए, गैप अप की जो प्राइस है वहीं मार्केट सस्टेन करे और अपने स्विंग लोस को ब्रेक करने लगे, और दूसरी चीज विक्स में भी इंक्रीज हो, डेफिनेटली यू कुड शॉर्ट द मार्केट एट द सेम लेवल। आपको 200, 250, 300 पॉइंट की फिर वहां से डाउन साइड भी दिख सकती है। देखिए, एक अच्छा प्राइस एक्शन क्या है कि जब मार्केट एक साइडवेज टेरिटरी में जाके ब्रेकआउट दे और वापस से उस ब्रेकआउट को टेस्ट करे, देन इट इज अ गुड प्राइस एक्शन, हम वहां पे लॉन्ग हो सकते हैं। बट मार्केट क्या कर रहा है कि आपको मौका ही नहीं दे रहा, वो एक बड़ा गैप अप करता है और सेल ऑफ आ जाता है। तो क्या कल भी सेम प्राइस एक्शन रिपीट होगा? डेफिनेटली इट कुड बी द सेम थिंग। यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। इफ देयर इज अ गैप अप, यू शुड ट्राई एंड डू नॉट लॉन्ग द मार्केट। आपको कॉशियसली देखना है क्या मार्केट 25,900 के ऊपर सरवाइव हो पाता है, और सरवाइव नहीं हो रहा, वहां नेगेटिव कैंडल्स बननी है, तो आप आपके मार्केट में शॉर्ट की पोजीशंस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम की ओर जाके देख लेते हैं हमको मार्केट कैसा लग रहा है 15 मिनट पे। 15 मिनट्स में देखिए, मार्केट अगर 25,665 के ऊपर निकलता है तो यहां से हमको 25,800 का लेवल देख सकता है। दूसरी चीज, अगर मार्केट में डायरेक्टली गैप अप होता है 25,800 के आसपास, तो हम हमारी लॉन्ग्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हम हमारी लॉन्ग्स को कब एग्जीक्यूट करेंगे कि जब मार्केट में विक्स कूल ऑफ हो, मार्केट 25,660 65 के ऊपर साइडवेज होके निकले, तो अब हम हमारे लॉन्ग्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड मार्केट में हम शॉर्ट कब करेंगे? जब मार्केट में 25,535 के लेवल ब्रेक हो जाएंगे और साथ में आपको विक्स में इंक्रीज दिखेगा। विक्स कूल ऑफ हो और मार्केट में कोई गिरावट हो तो हमको शॉर्ट नहीं करना, बिकॉज देन मार्केट कैन ट्रैप द शॉर्ट सेलर्स। मार्केट में आपको क्या देखना है कि विक्स इंक्रीज हो, और दो चीजें हो सकती है, मार्केट में डायरेक्टली गैप अप हो तो 25,800 850 के पास हम हमारे शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज, मार्केट 25,535 के नीचे ट्रेड करे और विक्स इंक्रीजिंग हो, देन यू शुड शॉर्ट द मार्केट। और विक्स में इंक्रीज नहीं है, विक्स गिर रहा है या साइडवेज है,
तो हम हमारे शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, मार्केट 25,670 के ऊपर निकलता है तो मार्केट को फिर रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो लगभग 25,850 टू 900। इस लेवल पे भी अगर मार्केट आपको गैप अप के साथ मिलता है और अपने नए स्विंग हाइज मार्केट नहीं बनाता और किसी स्विंग लो को ब्रेक करता है, देन यू कुड शॉर्ट द मार्केट। इन चीज़ों को आप ध्यान रख के आपकी ट्रेडिंग कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।